नागेंद्र जी, कांग्रेस कह रही है कि ये समस्या है और इस समस्या को हल करेंगे, बीजेपी कह रही है समस्या जड़ में जुड़ी हुई है, इसे हल कांग्रेस नहीं कर पाएगी। राजनीति को देखकर क्या लगता है, जो बातें कही जा रही है वो होती भी है या कहा जो जा रहा है, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना वाली बात है क्या चरणदास महंत का ये बयान? बिल्कुल मोहन जी, आपने बिल्कुल सही मुद्दे को पकड़ा है। व्यक्तिगत रूप से आप भी जानते हैं कि चरणदास महंत बहुत सुलझे, बहुत ही पढ़ने लिखने समझने गुणने वाले व्यक्ति हैं। तो उनके अंदर से जो बात निकलती है, इस बार जो बात निकली बिल्कुल दिल से निकली हुई है और इसको एक राजनीतिक बयान के रूप से नहीं लेना चाहिए। इसको एक बड़े व्यक्ति के द्वारा दिया गया एक समझाइश, या इसको यूँ कह लीजिए कि यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य के रूप में उन्होंने इस बात को कही है, जो बिल्कुल अटल है। वो सभी राजनीतिक दलों के ऊपर एक जैसे लागू होती है वो चीज़ें। ये जो एक राजनीति में एक जो कदाचार बढ़ रहा है, अनुशासनहीनता बढ़ रही है और उसका जो एक नेचर बदल रहा है, उसके तरफ उन्होंने इशारा किया है। मूलतः राजनीति में आने का उद्देश्य व्यक्ति का रहता है कि वो समाज सेवा करे, देश सेवा करे, जन सेवा करे, लोगों के दुख दर्द को दूर करे। लेकिन धीरे धीरे हो क्या रहा है कि लोग इस विषय से भटक रहे हैं। सत्ता की ललक, और ख़ास तौर पे वो जिस नेता के साथ एक बड़ा मुझे लगता है कि एक बाहुबली जैसी चीज़ें बनती चली जा रही हैं। लोगों के साथ जितने ज़्यादा हैंड्स होंगे, जितने ज़्यादा उनके फॉलोअर होंगे, वो उतना ज़्यादा शक्तिशाली नेता होता है। नहीं तो ये क्या घातक है क्या? कई बार समर्थक को होना भी जरूरी है, चमचे होना भी जरूरी है। बस जैसे हम खाना खाने के लिए हाथ भी इस्तेमाल करते हैं, चमचा भी इस्तेमाल करते हैं, जरूरी चीज भी है चमचा। बिल्कुल, चमचा जो है, जिसने भी इसको सबसे पहले उपयोग किया होगा उसने एक बहुत अच्छी चीज़ बनाई और उसको आज के संदर्भ में इस्तेमाल किया जा रहा है। मुंह से लगा हुआ चमचा, बर्तन और मुंह के बीच का संबंध है वो, तो ये बहुत खतरनाक चीज़ भी है और बहुत अच्छी चीज़ भी है। लेकिन इसी को तो परिभाषित किया उन्होंने कि आपके पार्टी के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का हो, बहुत ईमानदारी से अगर पार्टी के लिए काम कर रहा है तो वो आपके लिए बेहतर कार्यकर्ता होता है। लेकिन जब वो व्यक्ति विशेष का अंधभक्त कह लीजिए या उसका एकदम ऐसा किस पार्टी में ज्यादा ये समस्या है? देखिए, मोहन जी कह रहे हैं उसमें, या बीजेपी भी इससे बची नहीं है? देखिए, अभी तो उन्होंने संदर्भ के रूप में इस बात को कही है और सबको आत्मविश्लेषण करना चाहिए। हर राजनीतिक दल इससे अछूता नहीं है। अगर आप गौर से देखिएगा कि कोई व्यक्ति जब पद में आता है, उसके साथ उसको चाहने वाले ऐसे ऐसे लोग जुड़ जाते हैं उसके साथ जो पहले कभी उसके इर्द गिर्द नहीं थे। कई बार तो उस व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि इतने उसके करीबी लोग भी हैं और वो अचानक उसके साथ आ गए। और ये कई बार बड़ा विवाद का विषय होता है। जब कोई डिस्प्यूट बनता है, फोटो जारी हो जाती है, तब फिर लोग बोलते हैं अरे हम तो इनको जानते नहीं, लेकिन दावा ये होता है कि ये तो उनका खास आदमी है। इसी को ही तो चमचा बोला जा रहा है अभी संदर्भ में। नहीं, लेकिन चमचे जो प्रचार कर देते हैं कि हमारे नेताजी तो मुख्यमंत्री बनेंगे, अध्यक्ष बनेंगे, ये परेशानी का सबब बन रहा है ना। देखिए, ये शुरू से ही कहा जाता था कि आप अपने साथ निंदक को रखिए, वो आपकी आलोचना करेगा और आपको हाँ, ये आपको इतना ऊपर चढ़ाते हैं, आपके अंदर इतनी हवा भर देते हैं कि जो सत्य नहीं है उसको वो सत्य बनाने की कोशिश करते हैं। और इसी चीज़ की तरफ तो उन्होंने इशारा किया और सबके लिए किया है कि ये जो आपके झूठे प्रशंसक है ये आपको कभी भी डुबा सकते हैं।